नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। आज 19 जनवरी 2024 है। हम एक पुस्तक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम हरियाणा में मीडिया और जनसंपर्क, जिसे संजय प्रकाशन नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है। इस बुक में कुल 441 पेज हैं और ये 7 चैप्टर में डिवाइड है, यानी कि 7 चैप्टर में डिवाइड है। और चैप्टर 5 तक हम डिस्कस कर चुके थे कि इसमें क्या है। अब चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब चैप्टर 6 में क्या है कि पब्लिक रिलेशन सर्विसेज सेक्टर लॉ एंड मॉडल्स। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि पब्लिक रिलेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पब्लिक रिलेशन का एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या रोल है, वो किस तरह से पब्लिक रिलेशन काम कर रहा है। हम समझते हैं कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूट है, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं कि वो केवल इंजीनियरिंग फील्ड से है, मेडिकल फील्ड से है या अन्य से है, या आर्ट एंड कल्चर से है या साइंस से है। तो उस तीनों को क्या है कि इन 3 टाइप के सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम में पब्लिक रिलेशन की नीड क्यों है, जनसंपर्क की नीड क्यों है। क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट और सरकारी इंस्टीट्यूट अपने यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है, डेली एक्टिविटी होती है, किसी भी टाइप का प्रोग्राम होता है, उसको पब्लिकली शेयर करता है अपने डिपार्टमेंट के थ्रू। डिपार्टमेंट क्या है कि हर इंस्टीट्यूट में, चाहे प्राइवेट है वो सरकारी है, तो उसमें क्या है कि वो राइट करता है एज ए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, पीआरओ जिसको बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन। इसको डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन एक बनाया गया है कि डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कोई भी यूनिवर्सिटी, तो वो एक्टिविटी लिखता है, राइट करता है और प्रेस को भेजता है। इसके थ्रू क्या होता है कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, किसी भी टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो एक्टिविटी हो रही है या होने वाली है, उसको पब्लिकली बताता है। और पब्लिक क्या है कि उस एक्टिविटी को इंफॉर्मेशन वे में लेती है। अब वो चाहे आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट को लेके हो, एग्जाम का रिजल्ट के बारे में हो, या कोई रिक्रूटमेंट कर रहा है तो, या अन्य कुछ कर रहा है, तो सभी इंफॉर्मेशन वो पीआर के थ्रू ही बाहर जाती हैं, मीडिया में जाती हैं। तो इस तरह से पब्लिक रिलेशन का एक पार्ट के रूप में काम करता है। तो इस पुस्तक में ये सारा दिया गया है। दूसरा क्या है, पब्लिक रिलेशन होटल्स। अब बहुत सारे होटल्स हैं इंडिया में, नहीं पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पे हम इंडियन सिनेरियो में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल, छोटे छोटे होटल है, तो वो भी एज ए पब्लिक रिलेशन के थ्रू अपना काम करते हैं। तो इसमें भी डिस्कस किया गया है इस पुस्तक में। पब्लिक रिलेशन इन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में पब्लिक रिलेशन का क्या काम है, इस तरह से वो काम कर रहा है। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है ना, वो इवन आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है या आपका सरकारी हॉस्पिटल है, तो दोनों का जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली होना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर पब्लिकली इंफॉर्मेशन नहीं है तो बहुत कुछ डीमेरिट सोसाइटी में जा सकती हैं। इवन अगर हम यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उनका खुद का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन देता है। अब वो किसी भी टाइप से आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको कम्युनिकेट करता है, प्रिंट मीडिया के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करता है, या प्रिंट या किसी अन्य के थ्रू ऑनलाइन करता है। तो आप साइट पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो ये पब्लिक रिलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है इसमें, कि वो किस तरह से पब्लिक रिलेशन में हॉस्पिटल एक्टिविटी करते हैं। तो ये सारी चीजें इस बुक में दी गई हैं।
आप फोटोग्राफी, पब्लिक रिलेशन फोटोग्राफी, अब पब्लिक रिलेशन में फोटोग्राफी का इम्पोर्टेंस इसमें बताया गया है। पब्लिक रिलेशन इंश्योरेंस सेक्टर, आप इंश्योरेंस सेक्टर में पब्लिक रिलेशन का किस तरह से रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, नीड है, तो इस बारे में भी हमने इस पर डिस्कस किया है। पब्लिक रिलेशन प्राइवेट सेक्टर, अब प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से पब्लिक रिलेशन कार्य कर रहा है, ओवरऑल जो प्राइवेट सेक्टर है, तो उस पर भी डिस्कस किया गया है। पब्लिक रिलेशन इन डिफेंस, अब पब्लिक रिलेशन डिफेंस में किस तरह से कार्य करता है। डिफेंस एक मैगजीन भी आती है, पहले है एक मैगजीन आती है सैनिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, डिफेंस मिनिस्ट्री की है। तो जितनी भी एक्टिविटी डिफेंस मिनिस्ट्री में होती हैं तो वो उस मैगजीन के थ्रू पब्लिकली आती हैं। और दूसरा वो कम्युनिकेशन जो इंटरनल पब्लिकेशन करते हैं या एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन करते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो इसी के थ्रू एज ए डिपार्टमेंट वो काम करते हैं। तो इस बारे में डिस्कस किया गया है। अब करियर इन पब्लिक रिलेशन, कि पब्लिक रिलेशन में करियर क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल है कि पब्लिक रिलेशन में करियर क्या है, हम इसमें करियर बना सकते हैं। बहुत सारे हम विद्यार्थी ये समझते हैं या जर्नलिस्ट ये समझते हैं कि किस तरह से न्यू अचीवमेंट हासिल किया जाए। अब हरियाणा सरकार में क्या है कि DIPRO डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन, तो उसमें कौन है, अब उसमें APRO असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या DIPRO, तो वो एज ए ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें एज ए करियर के रूप में उसको हम देखते हैं। दूसरा क्या है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें डिपार्टमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसमें जो PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, अब ये जो मिनिस्ट्री है वो 1, 2 या 3 साल में 70-80 प्लस पर्सन की रिक्रूटमेंट करता है डिफरेंट लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन ऑफिसर की। तो उनका काम केवल पब्लिक रिलेशन काम करना होता है, राइट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है पब्लिक से थ्रू टू मीडिया। तो इसमें करियर के रूप में भी एक डिस्कस किया गया है जो आपको काफी पसंद आएगा। दूसरा इसमें क्या है कि PRCAI, इसमें लॉज की बात की है कि किस तरह से टर्म एंड कंडीशन में पब्लिक रिलेशन करना चाहिए। तो ये फर्म है पब्लिक रिलेशन फॉर मॉडल, अब उसमें मॉडल की क्या इम्पोर्टेंट भूमिका है। कुछ एक है IPRA, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन। अब ये इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन जो 1948 में स्टैब्लिशमेंट हुई है USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो उसके बाद जितनी भी कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उसमें सोसाइटी, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है। जैसे इंडिया में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो वो एज ए प्रोफेशनल रूप से, एज ए चैप्टर रूप से वो पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री को या सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, NGO को, कंपनीज को PR प्रोफेशनल प्रोवाइड करवाते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पब्लिक रिलेशन एजेंसी स्ट्रक्चर, अब पब्लिक रिलेशन एजेंसी कैसे काम करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, तो इस बारे में भी डिस्कस किया गया है। टॉप 10 पब्लिक रिलेशन एजेंसीज इंडिया, अब जो पब्लिक रिलेशन की जो टॉप 10 एजेंसीज हैं इंडिया में, तो उन पे भी डिस्कस किया कि कौन कौन सी एजेंसी हैं जो टॉप 10 हैं और उसमें हम एज ए करियर के रूप में काम कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन में ये नहीं है कि आप केवल एक ही फील्ड में जा सकते हैं, कि आप टीचिंग में जा सकते हैं एज ए स्पेशलाइजेशन, पब्लिक रिलेशन स्पेशलाइजेशन, एज ए APRO असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर गवर्नमेंट सेक्टर, एज DIPRO आप जा सकते हैं, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन ऑफिसर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में एज ए PRO आप काम कर सकते हैं।
और दूसरा क्या है कि एड जो एजेंसीज हैं, चाहे वो एड एजेंसीज हैं, जो पीआर एजेंसीज हैं, तो उसमें भी एज ए पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल आप कार्य कर सकते हैं, अपना अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो ये एजेंसीज के बारे में इस पे डिस्कस किया गया है। अब इसमें जो एक आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अब इसमें इस बुक में आरटीआई का इंफॉर्मेशन क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो बुक लिखी गई है तो उसमें बहुत सारा कुछ हिस्सा जो है वो आरटीआई की बिहाफ पे इंफॉर्मेशन कलेक्शन हुई है और उसका डाटा दिया गया है। अभी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जो 12 अक्टूबर 2005 को आया है, तो उसके थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो बाउंड नहीं है आप ले सकते हैं एज इन्फॉर्मर, पर्सनली या सोसाइटी के रूप में। तो वाई नीड एज आरटीआई, आरटीआई की नीड क्यों है, और आरटीआई का जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, वो ड्राफ्टिंग जिसको हम कहें, वो किस तरह से उसमें हो सकती है, और प्रेस के साथ उसका क्या रोल है। तो बहुत सारे जो लोग हैं, हम ये समझते हैं कि आरटीआई केवल दूसरों को परेशान करने के लिए बनी है, ऐसा नहीं है। ये सोसाइटी का एक ऐसा पहलू है कि हम कोई भी चीज जो आती है तो उसको एक नेगेटिव वे में देखते हैं या बाद में उसको पॉजिटिव में देखते हैं। तो दो पहलू हर किसी भी चीज के होते हैं। मैं उसको एज ए पॉजिटिव पहलू के रूप में देखता हूँ, क्योंकि मैंने एमफिल भी आरटीआई पे किया और अब भी मैं आरटीआई मेरी चलती रहती है। हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा सा परेशान होते हैं लोग, लेकिन क्या है कि जब हम उसको एक बुक फॉर्मेट में लेते हैं या न्यूज़पेपर अपना एक आर्टिकल्स फॉर्मेट में लेते हैं, इंफॉर्मेशन उसमें देते हैं, तो उससे सोसाइटी को बेनिफिट होता है, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ क्या है कि जो प्रेस है, प्रेस कैसे आरटीआई के बिहाफ पे कार्य कर रहा है। तो बहुत आप कितने भी न्यूज़पेपर आप स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ न एक उसने या सप्ताह में एक दिन वीकली कोई कॉलम होगा या वेब पोर्टल पे आरटीआई बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है वो निकलती रहती है, वो आपको अवेयर करती रहती है। ठीक है, तो आरटीआई का भी इसमें चैप्टर डाला गया है कि आरटीआई का ड्राफ्टिंग कैसे करें, क्योंकि ड्राफ्टिंग करना भी एक इम्पोर्टेंट काम है। अगर ड्राफ्टिंग में अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पुट अप नहीं किया है तो आपका आरटीआई का जवाब अच्छा नहीं आएगा। अगर आपने आरटीआई में आपके क्वेश्चन अच्छे से लिखे हैं, जो सामने वाला उसको समझ सकता है, जिसके पास वो जा रहे हैं, तो आंसर भी उसी भी आप पे दिया जाता है। तो इस बारे में बताया गया है टोटली रूप से। अब चैप्टर 7 में क्या है कि जो हरियाणा का जो जर्नलिज्म है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि हरियाणा का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एज ए प्रेस इन हरियाणा, तो उस पे के बारे में डिस्कस किया गया कि हम 1947 से पहले हरियाणा में किस तरह से जर्नलिज्म रहा, कौन कौन सी बुक रही और कौन कौन से न्यूज़पेपर निकले और प्रेजेंट में कौन कौन से पेपर निकल रहे हैं। तो ये चैप्टर उस पे बेस है। साथ में इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में डिस्कस किया है। तो इसमें क्या है कि प्रेस इन हरियाणा और हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म इन हरियाणा, साथ में डिस्ट्रिक्ट लोकल न्यूज़पेपर मैगजीन के बारे में डिस्कस किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे डिस्कस किया गया, जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 रेडियो स्टेशन हैं। एक तो रोहतक में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन रोहतक, एक ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन हिसार, तीसरा ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कुरुक्षेत्र। अब ये 3 रेडियो स्टेशन हैं जो अलग अलग एरिया को डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसमें क्या है कि हम कल्चर को प्रमोट करते हैं, हम एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हम हेल्थी डिस्कस उस पर करते हैं, हम अब एग्रीकल्चर को उसको प्रमोट करते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम है उसमें समाधान करते हैं। तो उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोग्राम्स जो चलते हैं रेडियो पे जो हम सुनते हैं, तो वो सारा हमने इस पे डिस्कस किया है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, अब हरियाणा में बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। इवन आपका एजुकेशन कम्युनिटी रेडियो इस्टेब्लिशमेंट है।
आपका सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर के लिए आपका कम्युनिटी रेडियो सेटअप है। आपकी एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए हिसार यूनिवर्सिटी ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ हिसार ने स्टेशन लगाए हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो इसमें भी हमने डिस्कस किया है। एफएम चैनल्स के बारे में डिस्कस किया है कि भी कम्युनिटी रेडियो के स्टेशन के साथ एफएम चैनल भी चल रहे हैं, तो उस पर भी हमने डिस्कस किया है, यानी उसको लिखा है, उसको राइट किया है। और एफएम और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में 97 को जब स्टैब्लिशमेंट हुआ तो उसके बाद कुछ समय के बाद रिक्रूटमेंट हुआ, और उसके बाद जैसे कि मुझे इन्फॉर्मेशन इस बारे में बहुत ही कम रिक्रूटमेंट हुआ है। तो अभी क्या है कि जैसे मैं एक स्टेशन के बारे में बताऊं, जैसे कि कुरुक्षेत्र का है, तो कुरुक्षेत्र के बारे में जो मैंने स्टडी किया आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, तो उसमें 50 लोग यानी कि 50 लोग कैजुअल अनाउंसर हैं, यानी कि कैजुअल लोग काम कर रहे हैं, जिसके सप्ताह में 2 प्रोग्राम होते हैं। तो अब देख लीजिए 50 लोग एक रेडियो स्टेशन पे काम करें जो कैजुअल हैं, जो स्थायी भी नहीं है। तो एक हफ्ते में कोई 2 प्रोग्राम है तो वो करने जाते हैं, जो लोकल लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे पूरे भारत में 467 जो रेडियो स्टेशन, तो उस पर कितने लोग होंगे। तो कैजुअल अनाउंसर के बिहाफ पे वो ऑल इंडिया रेडियो चल रहा है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। साथ में क्या है कि कम्युनिटी रेडियो सेंटर, सामुदायिक केंद्र जो चल रहे हैं, तो उसमें भी रिक्रूटमेंट होते रहते हैं। हालांकि वो एनजीओ के थ्रू चलते हैं, तो एनजीओ आपको पैसा देता है, आपको करियर के लिए डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टेशन जो है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है हरियाणा में चल रहे हैं, उसकी एक लिस्ट हमने इसमें दी है। तो उसको एक यूजफुल के रूप में आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें सोशल मीडिया चैनल, आप यूट्यूब आधारित जो चैनल आ गए हैं, अब पूरे देश में यूट्यूब आधारित जो चैनल हैं वो बूम कर रहा है। हम मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं, नो डाउट, न्यूज चैनल को देखते हैं, नो डाउट, लेकिन अभी जो समय है वो लोकल ग्रोथ का समय है। तो उस लोकल ग्रोथ में क्या है कि जो लोग मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री मास कम्युनिकेशन से नहीं है, वो भी यूट्यूबर बने हुए हैं, और वो अच्छा खासा सब्सक्राइबर रखते हैं और पैसा कमा रहे हैं, और सोसाइटी को और नेशन को, स्टेट को डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन में से। तो यहाँ पे क्या है कि एक चैनल इस्टेब्लिशमेंट जो किया जा रहा है एज ए इंफॉर्मेशन वे में, वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर किसी आदमी के लिए, चाहे वो किसी भी साइंस में हो। जैसे कि अभी मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है इंफॉर्मेशन वे में, ठीक है ना, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें मीडिया में करियर, इस पुस्तक में 2 बड़ी बातें सामने निकल के आती हैं। इस चैप्टर 7 का लास्ट पॉइंट है मीडिया में कैरियर इन मीडिया। एक तो पब्लिक रिलेशन में कैरियर है, और दूसरा क्या है कि मीडिया में कैरियर है। तो दोनों को डिवाइड किया गया है समझाने के लिए कि अगर हम मीडिया में जाते हैं तो हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर का या मास्टर डिग्री का। तो उसको किस सेंस में देखा जाए कि मीडिया बहुत वाइड सब्जेक्ट है, तो कहाँ पे हम काम करें, किस पोजीशन पे हम काम करें, तो ये सभी कुछ इसमें एज ए मीडिया इन करियर में दिया गया है। और इससे पहले जब हम डिस्कस कर रहे हैं करियर इन पब्लिक रिलेशन, तो उसमें भी आपको एज ए डिग्री नीड होगा मास कॉम का, या एज ए करियर एज ए सर्टिफिकेट भी उसमें आता है पब्लिक रिलेशन में, ठीक है। तो इसमें ये डिस्कस किया गया है। तो ये जो टोटल बुक है अब कंप्लीट हो गई है। अब इसको देख लीजिए, ये 2 फॉर्मेट में पब्लिश हुई है, एक तो हार्ड बाइंड, एक सॉफ्ट बाइंड। ये अभी मेरे पास है ना सॉफ्ट बाइंड है, जिसका मूल्य 650 रुपये रखा गया है। जो हार्ड बाइंड है वो 1395 रुपये, 1295 रुपये की है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो
बुक में जो कंटेंट रखा गया है, अगर उसको हम डिवाइड करें, एक तो ये है कि भाई पूरे सिस्टम को अगर हमें समझना है, हरियाणा के सिस्टम को समझना है, अब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को समझना है, पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझना है, एजुकेशन पर्सपेक्टिव समझना है, या सोशल पर्सपेक्टिव समझना है, और जो अन्य पर्सपेक्टिव इसको समझना है, तो वो इस बुक में है एज ए स्टेट ऑफ हरियाणा। दूसरा, एज ए सब्जेक्ट, टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। नंबर 1, एज ए मीडिया। मीडिया क्या है, कैसे काम कर रहा है, कौन कौन उसमें शामिल है, एक इसमें चीज है। तीसरा क्या है कि एज ए जन संपर्क यानी पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन की नीड क्यों है, why need public relation society, why need public relation in any types of sector। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात रखी गई है। और अभी हम जब एक आरटीआई का इसमें एक ड्राफ्टिंग की गई है कि आरटीआई क्या है और उसकी ड्राफ्टिंग कैसे हो सकती है, इसके बारे में एक निर्णय किया गया। अगर जो जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं, अगर उन्होंने मीडिया को स्टडी कर लिया है, नो डाउट, वो न्यूज लिखना जानता है, नो डाउट, वो किसी अच्छी सर्विस पे लग गई, यानी कि वो रिपोर्टर बन गया, सब एडिटर बन गए, नो डाउट, लेकिन उसको हरियाणा का जर्नलिज्म समझना होगा, हरियाणा के ग्रास रूट के जर्नलिज्म को समझना होगा। क्योंकि ये जो स्टडी हुई है ग्रास रूट जर्नलिज्म को लेके हुई है चैप्टर 7 में, प्रेस इन हरियाणा। मैं जहां तक स्टडी रखता हूं एज ए प्रेस इन हरियाणा, मैंने कोई भी बुक अभी तक नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, जो हरियाणा के कंटेंट को, जर्नलिज्म के कंटेंट को इतना रखती है स्पेशली। तो मैंने एज ए रिसर्च के बिहाफ पे ये कंटेंट रखने की एक जगह कोशिश की है, और ये कोशिश की है कि जो पढ़ने वाला जो साथी है, दोस्त है, स्टूडेंट है, स्टडी करें और उस स्टडी के बिहाफ पे अपनी डेली लाइफ में अपने करियर को ठीक करें, यानी करियर को दुरुस्त करें या करियर को अपनाएं। क्योंकि 3 चीजें मीडिया में इंपॉर्टेंट है, आपका टेक्निकल स्किल, आपका राइटिंग स्किल और आपका इंफॉर्मेशन स्किल। तीनों चीज नहीं है तो मीडिया आपके लिए नहीं है। मीडिया को आप समझ ही नहीं सकते। हाँ, इंफॉर्मेशन आती है, हम लेते हैं, बस इतना ही, पेपर में आया है, मैंने पढ़ लिया है और इसके अनुसार मैं चल रहा हूँ, जिसे नॉर्मल करते हैं। लेकिन एज ए, मैं समझता हूँ एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ गुड सोसाइटी, हमें सिस्टम को समझने के लिए मीडिया को समझना होगा, क्योंकि मीडिया सबसे बड़ी पावर है। मीडिया, इंफॉर्मेशन इज ए पावर, नॉलेज इज नॉट ए पावर, इंफॉर्मेशन इज ए पावर। तो इस चीज को मैंने कोशिश की है एक साथ बताने की इस बुक के बिहाफ पे, कि भाई अगर हम ये स्टडी करते हैं या नहीं भी करते हैं तो ज्वाइन करने में आपको काफी समय लग सकता है, वर्षों लग सकते हैं कि किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना है। और मैंने वर्षों लगाए हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने में, और उसी का जो निचोड़ है इस बुक के माध्यम से मैंने दिया है, जिसका नाम हरियाणा में मीडिया और जनसंपर्क रखा गया है। आज के लिए इतना ही, काफी शुक्रिया।